अलावत है। कराची चिड़ियाघर में मधुबाला मिर्जा 2 हाथी आए थे 4 करोड़ रुपए की लागत से 2009-10 में। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि छोटे हाथी थे जब ये आए थे। ये उस वक्त की वीडियो है। और जब ये हाथी आए थे तो वो छोटे छोटे थे, 4-5 साल के थे मधुबाला और 4-5 साल के। और उसने इत्तेफाक ये था कि जब ये आ गए थे तो यहाँ तकरीब का इंतजाम किया गया था और मसूद काजी और दीगर जो थे यहाँ खिताब कर रहे थे। और इसमें वो कटोरे पे कटोरा कराची याद बनते और कराची का सबसे बड़ा लुटेरा रजा अब्बास रिजवी और गोरा 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 डायरेक्टर सफारी पार्क था और मसूद काजी कराची चिड़ियाघर में थे। और उन्होंने ये खुशखबरी दी कि हम हाथी लाए। मसूद काजी सच नहीं बोल रहे थे, इस वक्त उनको दिल से सच बोलना चाहिए था, इसलिए कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि अफ्रीकन हाथी नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एशियन आएगा, क्योंकि एशियन जो है वो पब्लिक लवर होता है, यानी पब्लिक से मिल सकता है, अफ्रीकन हाथी नहीं मिलते। लेकिन उनकी राय को ठुकरा दिया गया था, इसलिए कि गोरे ने वो जो लुटेरा है रजा अब्बास रिजवी, उसने 4 करोड़ रुपए उस वक्त 4 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे थे और आज वो 4 अरब के बराबर है उस वक्त के। और वो तंजानिया की शहजादी ने गिफ्ट किए थे, ये कन्फर्म जराए कह रहे हैं गिफ्ट किए थे। तो जहाँ से किराया विराया लग गया होगा ऐसे, तो वो भी उन्होंने दिया और खैरात ज़कात में कि तुम ले लो, तो वो खुशी से जश्न मना रहे थे। और खैर बहरहाल ये 2 हाथी आ गए थे और सफारी पार्क के कराची में और चिड़ियाघर में, और बच्चे यहाँ पर खुश थे। आप देख रहे हो कि बच्चे उसके साथ खुश हैं, मैं भी खड़ा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर जो नन्हे मुन्ने उस वक्त जो बच्चे थे, आज तो ये जवान हो गए होंगे, उनके ख्यालात सुना देता हूँ आपको, सुनिएगा। तो पहली बार हाथी के बच्चे आए, जब से मैं यहाँ पे आना शुरू हुआ हूँ वहाँ से, तब से पहली बार आए। जराफ वगैरह अगर हों तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि हाथी भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हाथियों को देखने में। कि चिड़ियाघर में बहुत सारे हाथी आए हैं, 2 हाथी आए हैं काफ़ी दिनों बाद, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सुना आपने, इन बच्चों के ख्यालात भी सुन लिया आपने, कैसे खुश थे। अब ये जवान हो गए होंगे, अल्लाह करे ताकत से तंदुरुस्ती दे इनको, इनके माँ बाप को। लेकिन बाहर ये चैप्टर क्लोज हुआ, वो हाथी चल रहे थे अच्छा खासा। और यहाँ पर जो अहल अफसरान आए थे जो पैदागीर नहीं थे, उन्होंने इसकी देखभाल भी की थी। और चिड़ियाघर का रेवेन्यू 118% भी दिया था, 118%। उसके बाद पैदागीर है और यहाँ से कोई 85 लाख का हाथ मार रहा था, कोई 85 लाख का हाथ मार रहा था, कोई बोलता था ठेकेदार के जो पेड वो होता है जो सिक्योरिटी मनी, वो भी चेक वापस दे दो, मेरी सेटिंग हो गई। ये इतना बड़ा माल कमाया इसने, काले नहीं गोरे ने, काला कौन का गोरा चलता है ऐसे यूं ही जैसे बहुत बड़ा लीडर है, हालांकि टक्कर का लीडर नहीं है। ये इसको पता ही नहीं है कि ये चल ऐसे रहा है, तो अल्लाह ताला ने इसके गुनाहों का बोझ कंधे पर रखा, इसलिए झुका हुआ है, लानत हो। तो ये लुटेरा, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। CMIT ने तहकीकात की, CMIT वज़ीर आला की स्पेक्ट्रम टीम ने इसको फारिग किया। चिड़ियाघर से 85 लाख का हाथ मारा था फूड स्ट्रीट के नाम पर। लेकिन बंदे उसमें कराची में इसको पोस्टिंग मिल गई, आफरीन है आपको पोस्टिंग मिली, बड़े जोर की बात है, इसको पोस्टिंग मिल गई वेटनरी में। और मैं कह रहा हूँ गधे कुत्ते का गोश्त खाओगे कराची वालों, इसको माल चाहिए, सिर्फ माल। 66 नंबर करादात में माल पिटेगा, तो कोई बात नहीं। अब आते चिड़ियाघर पे, वो हाथी मधुबाला नूरजहां बेहतरीन नहा रहे, घूम रहे, फिर रहे, ऐश कर रहे हैं। कोई कंपाउंड बना के दिया, फहीम खान थे एडिशनल डायरेक्टर, अकील तासिम रफी थे, उन्होंने गाउन बना के दिया, वो घूम रहे फिर रहे थे। लेकिन उसने इत्तेफाक आप देखें कि उसके बाद फिर पैदागीरों का दौर शुरू हुआ और नतीजा ये हुआ कि फिर वो हाथी बीमार हुआ। या माफिया मौजूद है, माफिया, नाम नहाद डॉक्टर, नाम नहाद कंपाउंडर, और उसके बाद और भी 3 आदमी का जो जोड़ा है, ये खुराक के ठेकेदार भी है, माफिया। 4 साल से चीख रहा हूँ, कोई इंक्वायरी नहीं होती, इंक्वायरी होगी भी नहीं। लेकिन ये आलमी सतह का इशू बना हुआ है, तो शायद इंक्वायरी हो जाए। लेकिन अगर गार्डन थाने की रिपोर्ट निकाल लो जिसमें 10 लाख की सेटिंग हुई थी, जानवर चोरी रंगे हाथों पकड़े गए थे, तो पता चल जाएगा। वो अजदे 17 फुट और 9 फुट जो कस्टम ने दिए थे, उसकी इंक्वायरी कर लो, पकड़े जाओगे। छिपकली पकड़े जाओगे, शेर हाट मारे वो किधर गए, एक कई करोड़ रुपए वो किधर गए, कोई इंक्वायरी नहीं करता। खैर बारह, उसके बाद ये हाथी बीमार हो गया। पहले मैंने बताया बीमार हो गया, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। हालत वो वीडियो तक दिखाई, नहीं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, खाक सही होगा। हमें तो पता था निकलने में कामयाब होगा, क्योंकि नाहिल डॉक्टर है, ये कंपाउंडर भी ऐसे ही है। कंपाउंडर तो मुकर जाएगा, मैं तो मुजस्मे बनाता हूँ। अब मुजस्मे बनाता है, खुराक का ठेकेदार है। ये मुझे बता दे कितने मुजस्मे बनाए 2013 के बाद से, वो जू का म्यूजियम है, उसमें कितने जानवरों का इजाफा हुआ है। वो कहीं कहीं खाले कहाँ गई, वो रीछ की खाल कहाँ गई, उसकी चर्बी कहाँ गई, उसके नाखून दांत कहाँ गए, शेरों के 8 मर गए। पूमा की पूरी नस्ल तुम लोगों ने खत्म कर दी, 3 नस्लें खत्म कर दी, किसी ने नहीं पूछा। खैर वो मधुबाला जो थी, वो नूरजहां, वो बीमार हुई, चलने के काबिल नहीं रही। उसके बाद वो जो हड़ाहुड़ी मची, आर्मी सतह पेश हुई, जर्मन से डॉक्टर आ रहे हैं, फला से आ रहे हैं, उन्होंने चेकअप किया, सब कुछ किया। फिर यहाँ तक डायरेक्टर को चेंज किया और अयूब को लाया गया, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की। और डॉक्टर शैला ये वो, उन्होंने जान मार दी अपनी
जान मार दी। इनको आफरीन सलाम है इन लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी देते रहे टाइम, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर शिजात भी देते रहे। तो कोशिश जब सर पे पड़ती है ना तब भागते हो, जब मैं चेक करा था उस वक्त नहीं भागे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जब चार्ज दिया था हाथियों का पूरा बलंदर रोड शीट सब इनको भेज दी थी जिस वक्त चार्ज दिया था कि ये स्कैंडल है। उन्होंने बोला हिश कोई बात नहीं, बेटागिरी का घर है, चलने दो, दुकान चलने दो, मेरी सीट पक्की है, वरना मैंने इनको हिलाया ये मेरे को हिला देंगे। खैर कोई बात नहीं। मधुबाला नूरजहां फिर अपना नीचे बैठ गई, नीचे बैठी, उसका इलाज शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया से भी टीम आ जाओ, न्यूजीलैंड से भी आ जाओ, अफ्रीका, CNN, BBC सब आ गए और बाहर उनमें रश लग गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फिर वो भागदौड़ शुरू हो गई। आखिर में इतना कि वो अच्छा फिर आसपास भुट्टो जरदारी नहीं, आप पंखे लगा दिए, वो जो पानी वानी फेंकते हैं ना वो वाले ठंडी मशीन वाले पंखे, वो भेज दिए कि इसको ठंडा रखो ताकि गर्मी से बचाया जाए। टेंट तंबू शंबू सब लग गए। फिर उसके बाद ये इसकी हालत खराब हुई पर इतना ही के लिए निकलने में कामयाब हो गई। अच्छा इसको क्रेन से उठा रहे थे, दिलचस्प बात है, क्रेन से उठा रहे थे कि हम इसको चलाएंगे। खाना पीना शुरू कर दिया था डॉक्टर शहला, दीगर डॉक्टर, उन्होंने मेहनत की कि किसी तरह इसको चलाए, लेकिन ये खड़ी हो ही नहीं सकती थी। चैलेंज कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। उसके बाद हुआ ये कि वो नूरजहां जो थी वो बिल्कुल ठुस हो गई। जब ठुस हो गई बिल्कुल गिर गई और उसके बाद फिर वो निकलने में कामयाब हो गई यानी कि ऊपर से गई, दम तोड़ गई। तो फिर फैसल एदी भी आए थे और उन्होंने अपना किरदार बखूबी अदा किया। जो अब्दुल सत्तार एदी साहब करते थे, उनके बेटे फैसल अली ने भी किरदार अदा किया और अपने इदारे की साथ को बाल रखा और यहाँ आके फिर वो बर्फ लगाई, यानी कि वो पोस्टमार्टम होगा तो ये होगा। उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया तदफीन तक। आप देख रहे हैं बर्फ भी लग गई और ये लग गई। मुझे हटा के दिखाते रहना जरा स्क्रीन पे ना, मुझे बार हटाते रहना। उसके बाद वो यहाँ पर इनका बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ तो जाहिर है वो सड़ चुका था, तो उसको ताफुन बहुत था, लोगों को उल्टियाँ हुई, सब कुछ हुई। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें इंकशाफ हुआ कि इसका फ्रैक्चर हुआ था। आप इसको क्रेन से उठा रहे थे, फ्रैक्चर हो तो खड़ी इसलिए नहीं हो रही थी, खाना वो वीडियो खड़ा कर रहे थे क्रेन से। हाँ तो ये खड़ी कैसे होगी भाई, इसका फ्रैक्चर था, वो मर रही थी तकलीफ से। पता ये चला हल्की सी इंक्वायरी में जराए बता रहे हैं कि ये आपस में लड़ी थी और वहाँ जो लकड़ी के वो घुटके पड़े थे उससे टकरा के गिरी थी तो फ्रैक्चर हो गया था। और मुताल्लिका शख्स को जो माफिया का इंतजार है उसको जराए कह रहे हैं कि उसको इतना कर दी गई थी, उसने आखिर वक्त तक नहीं बताया कि इसको फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन महावत ने अपना काम कर दिया था, बता दिया था। ना डायरेक्टर को पता, ना पहले वाले डायरेक्टर को पता, किसी को नहीं पता। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इसको फ्रैक्चर था, ये खड़ी हो ही नहीं सकती थी। तो इलाज हो रहा था किसी और चीज का, फ्रैक्चर का नहीं हो रहा था, तो खड़ी कहाँ से होती। खैर उसकी तदफीन हो गई, दफना दिया। वहीं पर फैसल एदी का किरदार था, एडमिनिस्ट्रेटर का किरदार था, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का किरदार था, डायरेक्टर कवर का किरदार था, डॉक्टर शहला का किरदार था, डॉक्टर आमिर जो मिस्र से आए थे उनका किरदार था। फिर बाद में दूसरे लोग आए और हमारा ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो गया। पत्नी चली गई, नूरजहां चली गई, लेकिन मधुबाला बाकी है। और आज गेट के सामने रश लगा हुआ है, मधुबाला टकरा रही है गेट से गुस्से में। था सुने आवाज सुनाना एक दूसरे सुनी। ये है चिड़ियाघर की सूरत, माफिया मौजूद है, आलमी इशू बन चुका है। अगर इंक्वायरी नहीं हुई ये फिर चिड़ियाघर को तबाह करेंगे, लूटेंगे, खाएंगे, नोच के खा जाएंगे। माफिया के 3 आदमी है जिसमें से 2 नजर आ रहे हैं टोपी ड्रामा कर रहे हैं। और इस टोपी ड्रामे के दौरान किसी ने ट्वीट किया तस्वीर में देखने दरवाजे करके मुझे हटाओ तस्वीर कर रहा हूँ। ट्वीट पे क्या लिखा कि इन दोनों की बैंड किया जाए, यहाँ पर ये तफरी ले रहे हैं। इनको ना इलाज की जरूरत पता है ना घर। कितने जानवर इन्होंने बचाए यार। जो वो सर्कस के 2 शेर आए थे वो हो गए, फलाश आए थे वो हो गए, चिड़ियाघर के शेर थे वो हो गए। ये 27 साल से तनख्वाह ले रही है माफिया, लूट रही है, मजे ले रही है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अगर आप तस्वीर में गौर से देखो समझदार समझ जाएंगे। जो चिड़ियाघर का डॉक्टर है वो धूप से मूवी बना रहा है, सीखने का अमल नहीं कर रहा, मूवी बना रहा है सीधे मोबाइल से, बाद में फेसबुक पर डालेगा। ये हाल है इनका चिड़ियाघर के 27 साल से 28 साल से छोड़ने वाले, तनख्वाह लेने वाले और माफिया का हाल कि वो क्या बोले, लेकिन इंक्वायरी कोई नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, मैं तब बताता हूँ कि अल्लाह का अज़ाब कैसे आता है। 1983 में डॉक्टर A कुरैशी रिटायर हो गए। 1953 में उनको लगाया गया था मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान का एक डॉक्टर सीनियर डायरेक्टर चिड़ियाघर, जो कि दोनों सूबों का था, यानी पूरे पाकिस्तान का। वो डॉक्टर A कुरैशी थे कि सीनियर वेटनरी डॉक्टर को हम डायरेक्टर चिड़ियाघर बनाते हैं, उनको बनाते। जब वो जा रहे थे, रिटायर हुए थे, तो वहाँ गेंडे भी थे, जराफ भी था। गेंडे का एक बच्चा पैदा हुआ था
जब वो बच्चा पैदा हुआ तो ये चाचू कहते हैं प्रेग्नेंट थी उस जमाने में, फिर बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर कुरैशी ने मशवरा दिया उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर फातमी साहब को, इसलिए कि सीनियर डायरेक्टर रहीम नासिर थे और डायरेक्टर लियाकत खानी थे, मशहूर सब जानते हैं। तो फातमी साहब को मशवरा दिया कि देखो इसको अलग रखना बच्चे को, वरना नर मार देगा, क्योंकि ये भी नर है। उन्होंने हवा छूमंतर किया, नतीजा हुआ वो मर गया बच्चा। तो कहा गया कि वो नल लग गया था, ठोटी लग गई थी, फला लग गया था, मर गया। फिर ये हज पे जा रहे थे, इनके लिए विदाई पार्टी हुई, चाय का कप उठा रहे थे, ऐसा फालिश पड़ा रहना का। यानी उस जमाने में अच्छे लोग थे तो अल्लाह ने फौरन इंसाफ कर दिया, उनकी तकलीफ जो गुनाह थे वो धोने की कोशिश की जमीन पे। गवर्नमेंट कोई सहूलियत नहीं देती, ये हमारे इल्म के ऊपर और दानिश के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस जानवर को कैसे ठीक रखें। तो हमारी कोशिश ये होती थी कि इसको हर तरह से नॉर्मली इसको रखा जाए ताकि इसको कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी पैदा ना हो। फूड और वेस्ट तो मेरे यहाँ अपने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई जानवर ये सडनली नहीं मरा, इसलिए सब कुछ सही रखा जाए। वाइल्ड एनिमल जो है बहुत मजबूती से बनता है कुदरत की तौर से, तो उसमें जब तक उस मजबूती में कोई हानि नहीं है तब तक वो अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी कर लेता है। लेकिन इस वक्त इतने गुनाहगार लोग हैं कि इनको अल्लाह ताला अभी तक ढील दे रहा है, लेकिन ये सजा से नहीं बचेंगे। मेरा ईमान है कि दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी इदारे से तवक्को नहीं रखना, मैं भी नहीं रखता। जो कुछ कर रहा हूँ मेरे साथ कहो, मैं नहीं रखता। मुझे अल्लाह से भरोसा है, वो इंसाफ देगा, मुझे भी देगा, इन बेज़बान जानवरों को देगा जो इनके हाथों मरे, उनको भी इंसाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगी। और ये माफिया का अशर वो होगा कि जो आज नहीं ले रहे, इनका एहतसाब नहीं कर रहे, वो इदारे भी शर्मिंदा होंगे कि अल्लाह ने हिसाब दिया, आने वाला वक्त जल्द बताएगा। अदाबस। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।